नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से 34 तबादले हुए हैं। जी हां, 34 तबादले हुए हैं, जिसमें से 25 आईपीएस ऑफिसर के तबादले हुए हैं, वहीं 9 एचपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं, वहीं 9 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 9 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं, साथ ही साथ 25 आईपीएस ऑफिसर्स के तबादले हुए हैं और 9 तबादले एचपीएस ऑफिसर्स के हुए हैं। और बड़ी खबर यह है कि गंगाराम पुनिया करनाल के नए एसपी होंगे। गंगाराम पुनिया करनाल के नए एसपी होंगे, जो फिलहाल एसपी हिसार थे। जो एसपी हिसार गंगाराम पुनिया थे, फिलहाल उनका तबादला कर दिया गया है, उन्हें करनाल पोस्टेड किया गया है। वो करनाल के नए एसपी होंगे और साथ ही साथ उन्हें चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज जो है एसटीएफ अंबाला एसपी का भी उन्हें चार्ज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुल 34 तबादले हुए हैं, जिनमें से 25 तबादले आईपीएस ऑफिसर्स के हुए हैं और 9 तबादले जो है वो एचपीएस ऑफिसर्स के हुए हैं और 9 जिलों के जो है एसपी बदल दिए गए हैं, यानी कि पुलिस कप्तान बदल दिए गए हैं। जिनमें से करनाल जिले के जो पुलिस कप्तान है सुरेंद्र सिंह भोरिया, उनका भी तबादला हुआ है। सुरेंद्र सिंह भोरिया जो करनाल के एसपी हैं, उनका तबादला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कुल 34 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके तबादले हुए हैं, जिनमें से 25 आईपीएस ऑफिसर हैं और 9 एचपीएस ऑफिसर्स हैं। सुरेंद्र सिंह भोरिया का तबादला कहां हुआ है वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्हें लगाया गया है सिक्योरिटी एसपी सीआईडी, जो सीआईडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ रहती है और जो पूरे हरियाणा की जो सीआईडी रहती है, उनका एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया को लगाया गया है एसपी सिक्योरिटी सीआईडी विद एडिशनल चार्ज ऑफ जो लगाया गया है उन्हें एसपी कमांडो नेवल, यानी कि उन्हें एक एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। कमांडो नेवल जो करनाल के बिल्कुल पास ही पड़ता है, वहां के भी वो एसपी रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, करनाल में अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो काफी मिला जुला कार्यकाल उनका रहा। करनाल में काफी ऐसे केस थे जो सोल्व नहीं हो रहे थे, वो भी उन्होंने सोल्व किए और साथ ही साथ बाकी भी कई केस, पिछले दिनों 2 केस सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, एक हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला और दूसरा रॉबिन नागपाल मर्डर मामला। रॉबिन नागपाल मर्डर मामला जिसमें करनाल पुलिस की काफी तारीफ हुई है, क्योंकि पहले ये एक हादसा समझा जा रहा था, लेकिन बाद में उसमें 3 आरोपी गिरफ्तार होते हैं और बताया जाता है कि वो 3 जो आरोपी हैं वो उसके साथ जो अरविंद लड़का था उसकी हत्या करने के लिए आए थे, लेकिन अरविंद उस हादसे में घायल हो जाता है, उस पूरे घटनाक्रम में घायल हो जाता है और मौत हो जाती है, मर्डर हो जाता है रॉबिन नागपाल का। और दूसरा मामला हाई प्रोफाइल गैंगरेप मामला, जिसे शुरुआत में करनाल पुलिस हैंडल कर रही थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन बाद में जब ये पूरा मामला मीडिया के अंदर आता है तो उसके बाद करनाल पुलिस की तरफ से आईजी करनाल रेंज भारती अरोड़ा को एक लेटर लिख दिया जाता है कि इस केस को कैथल ट्रांसफर कर दिया जाए। और उसके बाद जो ये केस है हाई प्रोफाइल गैंगरेप और हनी ट्रैप का जो मामला है पूरा, वो कैथल पुलिस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मिला जुला कार्यकाल रहा, कई बार हमारी भी मुलाकातें हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या फिर कोई और कार्यक्रम रहता था उसके दौरान, और उन्होंने मीडिया से भी वो मेल जोल बना के रखते थे, बातचीत करते रहते थे तमाम केसों को लेकर। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि 34 तबादले आज हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए हैं, जिसमें से 25 तबादले जो हुए हैं वो आईपीएस ऑफिसर्स के हुए हैं और 9 तबादले जो वो हुए हैं वो एचपीएस ऑफिसर्स के हुए हैं और 9 जिलों के जो हैं वो एसपी बदल दिए गए हैं। अगर करनाल की बात की जाए तो करनाल में नए एसपी गंगाराम पुनिया आ रहे हैं, जो फिलहाल एसपी हिसार थे और उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एसटीएफ अंबाला का भी एसपी के तौर पर। और साथ ही साथ अगर सुरेंद्र सिंह भोरिया जो फिलहाल करनाल के एसपी थे, उनका भी तबादला कर दिया गया है, सिक्योरिटी सीआईडी एसपी उन्हें बना दिया
दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें जो नेवल कमांडो कॉम्प्लेक्स है वहां का भी एसपी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी कई और जगह के जो तबादले हैं एसपी के वो किए गए हैं। जो अलग अलग जिले में एसपी तैनात रहते हैं उनके तबादले किए गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको पूरी लिस्ट पढ़ के बताने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर एम रवि किरण, इनका तबादला कर दिया गया है। श्री राकेश आर्या, इनका तबादला कर दिया गया है। कुलविंदर सिंह का तबादला कर दिया गया है, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं। अर्जुन सिंह, ये भी आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। अशोक कुमार आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। ओम प्रकाश आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। नाजनीन भसीन, उनका भी तबादला हुआ है, ये भी आईपीएस ऑफिसर है। कीरत पाल सिंह आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। कुलदीप सिंह, ये भी आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। कृष्ण मुरारी आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। बलवान सिंह राणा, इनका भी तबादला हुआ है, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं। साथ ही साथ डीके भारद्वाज, ये भी आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। सुलोचना कुमारी, ये भी आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका भी तबादला हुआ है। साथ ही साथ संगीता रानी, इनका भी तबादला हुआ है, ये भिवानी में तैनात थे, आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका भी तबादला हुआ है। साथ ही साथ राजेश दुग्गल आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। सुरेंद्र पाल सिंह आईपीएस ऑफिसर, इनका भी तबादला हुआ है। राजेंद्र कुमार मीणा आईपीएस हैं, इनका भी तबादला हुआ है। सुमेर प्रताप सिंह आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। श्रीमती स्मिति चौधरी आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। आशा मोदी आईपीएस ऑफिसर हैं, एसपी कुरुक्षेत्र हैं ये, और इनका भी तबादला हुआ है। इन्हें डीसीपी गुरुग्राम हेडक्वार्टर लगाया गया है। साथ ही साथ हिमांशु गर्ग आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका भी तबादला हुआ है, इन्हें एसपी झज्जर लगाया गया है। और उसके बाद गंगाराम पूनिया जो करनाल आ रहे हैं बतौर एसपी, ये एसपी हिसार थे और इन्हें चार्ज दिया गया है एसपी करनाल का, एडिशनल चार्ज विद एसपी एसटीएफ अंबाला का इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए श्रीमती निकिता गहलोत आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। डॉक्टर अर्पित जैन आईपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। मकसूद अहमद आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका भी तबादला हुआ है। वहीं दीपक सहारण एचपीएस ऑफिसर हैं, इनका भी तबादला हुआ है। विजय प्रताप सिंह, ये भी एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। सुरेंद्र सिंह भोरिया एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। इन्हें अब लगाया गया है एसपी सिक्योरिटी सीआईडी विद एडिशनल चार्ज ऑफ एसपी कमांडो नेवल। अगर अगले तबादले की बात की जाए तो भूपेंद्र सिंह एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। विनोद कुमार एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। राजेश कालिया एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। सुमेर सिंह एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। कृष्ण कुमार एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। और आखिरी नाम है अनूप सिंह एचपीएस ऑफिसर है, इनका भी तबादला हुआ है। 34 तबादले, जिनमें से 25 तबादले आईपीएस ऑफिसर के हैं और 9 तबादले करनाल जो एचपीएस ऑफिसर हैं उनके हैं, जिनमें से करनाल के जो एसपी हैं सुरेंद्र सिंह भोरिया, उनका भी तबादला कर दिया गया है। अब वो एसपी सिक्योरिटी सीआईडी हैं और साथ ही साथ उन्हें नेवल कमांडो कॉम्प्लेक्स के जो एसपी रहेंगे उनका भी चार्ज दिया गया है। और करनाल में जो नए एसपी आ रहे हैं वो हैं गंगाराम पूनिया, जो हिसार से उनका तबादला करनाल कर दिया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सुरेंद्र सिंह भोरिया जी को उनकी नई पारी के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि वो यहां से एसपी बतौर थे और वो फिलहाल जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यहां पर गंगाराम पूनिया आएंगे, तो देखना होगा कि जो क्राइम ग्राफ है वो जो उस पर कंट्रोल किस तरीके से वो करेंगे, यानी कि जो कानून अपना काम करता है, जिस तरीके से पुलिस की कार्यप्रणाली रहती है, वो देखने वाली बात होगी। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।